Hello बच्चों, let's read the question. The question says fixation of one molecule of carbon dioxide requires how much ATP and NADPH respectively? A 5 and 2, B 2 and 5, C 2 and 3 and D 3 and 2. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें कितने ATP और कितने NADPH चाहिए होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट फर्स्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा C4 पाथवे. C4 पाथवे अब कौन से प्लांट्स में होती है? इन द C4 प्लांट्स. एंड ये C4 पाथवे का एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे. क्या होता है ये? हैच एंड स्लैक पाथवे. अब ये जो C4 पाथवे होती है इसकी साइट क्या होती है? इन द मीजोफिल सेल एंड द बंडल शीथ सेल्स. मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स. मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स में ये प्रोसेस क्या चलती है? इन अ साइक्लिक मैनर. अब ये जो C4 साइकिल होती है इसमें क्या होता है? C3 साइकिल भी साइमल्टेनियसली साथ के साथ चल रही होती है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? C4 पाथवे also has C3 pathway going on in bundle sheath cells. अब जब C3 पाथवे में आरयूबीपी की रीजनरेशन होती है तो उसके लिए कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं हमें? वी नीड 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब C4 पाथवे में C3 भी चल रही है साथ के साथ और C4 भी चल रही है. तो C4 पाथवे में क्या होता है? जो कार्बन की फिक्सेशन होती है वो इनिशियली कहाँ होती है? इन द मीजोफिल सेल्स. कार्बन फिक्सेशन कहाँ होती है ये पहले? इनिशियली इन मीजोफिल. मीजोफिल सेल्स में कैसे होती है? इसमें विथ पेप एज द प्राइमरी एक्सेप्टर. मीजोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन शुरू होने के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर की जरूरत पड़ेगी और वो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? पेप यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. और ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है इसकी जनरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? 2 एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं. वी नीड 2 मोर एटीपी फॉर जनरेशन ऑफ पेप. पेप यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए C4 पाथवे में 5 एटीपी और 2 NADPH मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फॉर ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 5 ATP and 2 NADPH is required in only C4 plants. C4 plants. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि कितने एटीपी और कितने NADPH की रिक्वायरमेंट होती है. तो वी नीड 5 ATP and 2 NADPH रिस्पेक्टिवली. सो हम लिख लेंगे वी विल राइट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी हमें कह रहा है कि 2 एटीपी और 5 NADPH. ये क्या है? ये उल्टा अमाउंट बताया है हमें. तो वी नीड 5 एटीपी एंड
2 NADPH, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से 2 ATP एंड 3 NADPH, तो ये अमाउंट भी रॉन्ग है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। एंड ऑप्शन डी से 3 ATP एंड 2 NADPH, तो C4 प्लांट्स में कार्बन की फिक्सेशन के लिए 3 ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर्ड नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल और करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि 5 ATP एंड 2 NADPH। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।